बंधु, मैं एक आज बहुत ही निजी कार्यक्रम में यहाँ पर आया था, लेकिन जो प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर है उनके भी मैंने आज यहाँ पे दर्शन किए और इच्छा है कि मैहर जाके भी माता जी के दर्शन करूं। लेकिन आज जो ज्वलंत समस्या चल रही है वो समस्या किसानों की है पूरे प्रदेश के। तो कल पूरे प्रदेश में सभी जिलों के अंदर किसान के लिए आंदोलन हुआ। हर जिला कांग्रेस कमेटी ने किया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी जो नेता प्रतिपक्ष है, ये लोगों ने भी अलग अलग जगह इसमें भाग लिया। मैं भी भोपाल में था और किसानों के साथ धोखा हो रहा है। 20 मार्च को खरीदी गेहूं की शुरू हो जाना था, लेकिन वो आज तक शुरू नहीं हो पाई है। और इसमें भी कुछ जगहों पे कहीं शुरू हुई तो इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं पगड़ी बांध के। इनके ही जो साथी हैं जो किसान नहीं है उनका स्वागत करके बता रहे हैं कि ये परचेजिंग शुरू हो गई है। दूसरी बात, किसान जिसने फसल उगाई है उसको जरूरत है आगे के लिए, उसके घर बार के लिए, बच्चों के लिए पैसे की, तो वो 1800 2000 कम कीमत में बेच रहा है। ये सोची समझी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की कि जो उनसे संबंधित ऐसे लोग हैं उनको फायदा हो सके, उनके अपने व्यापारियों को फायदा हो सके, इसलिए सोची समझी साजिश से इसको लेट किया गया। जबकि राजस्थान में 16 मार्च से शुरू हो गया यहाँ, और बार बार डेट बढ़ाई है। और इसके अलावा जो सरकारी उस पर जो मूल्यों पे खरीदेंगे ये 2600 कुछ पे, वो केवल 25% खरीदेंगे, बाकी आप मार्केट में बेचिए, जो कि शोषण होगा किसान को, सस्ते में खरीदी जाएगी। और 28 मार्च जो कोऑपरेटिव की वसूली था, वो वसूली इन्होंने 28 मार्च कर दी। भाई उसका गेहूं आपने लिया नहीं, उसका गेहूं बिका नहीं, और 28 मार्च को आप उसकी किस्त देना है, नहीं देता है तो डिफॉल्टर हो गया। तो ये कैसा कल्याण, किसान कल्याण वर्ष है मुख्यमंत्री जी का, कि चारों तरफ से किसान को पिसा जा रहा है। पहले खाद मिली नहीं, बिजली मिल रही, पानी मिला, बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये किसान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, और हमेशा इन्होंने किसानों का शोषण किया है। और मैं यहाँ इस रीवा से ये भी कहना चाहता हूँ सरकार को कि अगर ये सही मायने में पूरी खरीदी, और वो जो 28 मार्च की डेट है उसको आगे नहीं बढ़ाया, तो ये मान के चलिए एक बड़ा आंदोलन भोपाल शहर में किसानों के पक्ष में होगा, और पूरी ताकत से कांग्रेस किसानों को पीछे खड़ी, किसानों के लिए आखिरी दम तक की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। ये निश्चित तौर पर ये वो क्षेत्र है विंध्य, जहाँ श्रीनिवास तिवारी जैसे नेता रहे, जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, और एक बाहुल्य है ब्राह्मण समाज। तो निश्चित तौर पर जो यहाँ की परिस्थिति को देखते हुए एक ब्राह्मण नेता श्रीनिवास तिवारी जी की तरह डेवलप हो, क्योंकि किसी भी सदन में कोई जाएगा उच्च सदन में, तो एक लीडरशिप डेवलप होगी, जिसका कि लाभ अल्टीमेटली कांग्रेस को मिलेगा। रीवा में भी इसी प्रकार की सेम घटना हुई थी। आपको नहीं लगता है कि राजनीति का स्तर आज काफी गिरता जा रहा है, क्योंकि कलेक्टर जैसे पद की तुलना अगर किसी की जाए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष? नेता प्रतिपक्ष का एक प्रोटोकॉल होता है। नेता प्रतिपक्ष के प्रोटोकॉल में कलेक्टर को आना चाहिए, आके ज्ञापन लेना चाहिए, उनको कैबिनेट मिनिस्टर का भी दर्जा है। और ये सरकार विपक्ष नेता प्रतिपक्ष को मिला के ही तब होती है कंप्लीट। अगर विपक्ष को हटा दो आप, एक भी विधायक नहीं हो, तो काहे की विधानसभा और काहे की सरकार। तो ये तो मुख्यमंत्री जी को और सरकार को देखना चाहिए कि जब नेता प्रतिपक्ष वहाँ गए हैं
तो कलेक्टर साहब को वहाँ पहुँचना था। कलेक्टर साहब के ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया कि नेता प्रतिपक्ष वहाँ पे आए हैं, उमंग सिंगार जी उनका ज्ञापन लेने नहीं आ रहे? अरे ये तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि नेता प्रतिपक्ष खुद कलेक्टर जाके ज्ञापन दे रहे हैं, जबकि जहाँ नेता प्रतिपक्ष होते कलेक्टर को वहाँ आके ज्ञापन लेना था। इसमें मैं सोचता हूँ कि जब तक सब लोगों से बात नहीं हो जाए, इसकी चर्चा नहीं हो जाए, इसको एक आम चर्चा का विषय बनाना चाहिए। ऐसे लाए और थोप देना, मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा की परंपरा है। ये डायलॉग करना नहीं चाहते, ये बातचीत नहीं करना चाहते। इसमें बातचीत करके वो है विपक्ष को बुलाओ, वो अब सरकार बुलाए, विपक्ष के नेता को बुलाए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को बुलाएं और पार्टियों को बुलाएं, और ये चर्चा का विषय बन के जो भी चर्चा में जुड़ा है तब करना चाहिए। ऐसे उठा के थोप देने से काम तो नहीं चलेगा। साथ थे सभी साथी जो विकास के खिलाफ नहीं है कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा से गरीबों के साथ रही है। जो लोग 50-50, 60-60 साल से जो लोग दुकान चला रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उनकी दुकानों को एट रैंडम हटा देना और उसकी कोई नई व्यवस्था नहीं करना, उसमें मांग यही है कि भाई उनकी व्यवस्था करो। जो 50-60 साल से वहाँ पे अपना काम धंधा कर रहे हैं उनको जगह दीजिए, अल्टरनेट जगह दीजिए। ये नियम है, कानून है कि किसी का भी व्यवस्थापन होता है, उसको तोड़ के सड़क पर नहीं। मंत्री और सम्मानित कांग्रेस पार्टी के नेता पीसी शर्मा जी मौजूद हैं। हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महामंत्री कविता पांडे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महामंत्री हमारी विजयवती पटेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य विमलेन तिवारी जी, और यहाँ पर शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष अशोक पटेल जी, और सम्मानित संगठन महासचिव ग्रामीण के रवि तिवारी जी, और हमारे अनेक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ साथीगण और पार्षद साथी सभी उपस्थित हैं। अब मैं आदरणीय पीसी शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि सामने हमारे मीडिया कर्मी हैं, तो उनसे। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप।